आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट टेक्निक यूज्ड इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर डेवलपमेंट टेक्निक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेवलपमेंट टेक्निक करने जा रहे हैं। डेवलपमेंट टेक्निक होती कैसे है? कॉटन प्लग लगी होती है, इधर करके एसिड वाश्ड सैंड होती है, एसिड वाश्ड सैंड होती है, और इसी के ऊपर ही स्टेशनरी फेज होता है। ये क्या है? ये स्टेशनरी फेज। इस कॉलम को हमने इस स्टैंड के साथ सपोर्ट दे दिए, यानी कि ये कॉलम जो सा है इसको हमने सपोर्ट दे दिया स्टैंड के साथ। ये कॉटन है, ये प्लग है। ये क्या है? ये प्लग है जो कि कंट्रोल करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज के रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि कंपोनेंट को नीचे की तरफ लेकर आया होता है। और स्टेशनरी फेज को कॉटन प्लग, ये जो उनसी रुई है, ये नीचे नहीं आने देती। और एसिड वाश सैंड क्या करती है? ये स्टेशनरी फेज को, ये स्टेशनरी फेज के नीचे होती है एसिड वाश्ड सैंड। फॉर एग्जांपल नहीं है यार, ये यहाँ पर भी स्टेशनरी फेज है, ये सिर खप्पा नहीं है, यहाँ पर भी स्टेशनरी फेज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसी के ऊपर मिक्सचर। अब हम एक बीकर लेते हैं, इस बीकर के अंदर हमने कंपोनेंट्स लिए हुए हैं, सर्कुलर लिए हुए हैं, ट्रायंगुलर लिए हुए हैं। तीन तरह के कंपोनेंट्स लिए, सर्कुलर ट्रायंगुलर, सर्कुलर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। ठीक है ना, समझ आ गई। और इसी के अंदर ही हमने ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? सर्कुलर का, ट्रायंगुलर का और रेक्टेंगल का। ये है जी ए कंपोनेंट, ये है जी बी कंपोनेंट और ये है जी सी कंपोनेंट। इसके अंदर अब हम मोबाइल फेज भी डाल देंगे। इसी मिक्सचर के अंदर हमने मोबाइल फेज जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो भी डाल दिया, इसी के अंदर ही पुट कर दिया। ठीक है ना, ऐसे करके ये लो जी पुट कर दिया, मोबाइल फेज भी हमने पुट कर दिया। अब ये देखें डेवलपमेंट टेक्निक क्या होती है। डेवलपमेंट टेक्निक, इसकी डेफिनेशन होती है कि डेवलपमेंट टेक्निक इज़ द प्रोसेस इन विच, कि जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, कि जिसमें मिक्सचर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, आर सिपारेटेड इन स्टेशनरी फेज, जो कि सिपारेट हो रहे होते हैं स्टेशनरी फेज के अंदर, उसी को कहते हैं हम डेवलपमेंट टेक्निक। ठीक है ना, समझ आ गई। डेवलपमेंट टेक्निक की डेफिनेशन होती है कि स्टेशनरी फेज के अंदर मिक्सचर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स उनसे होते हैं वो सिपारेट हो रहे होते हैं, यानी कि मिक्सचर है। अब हम इसी को ही, ये जो सा मिक्सचर प्लस मोबाइल फेज जो कि यूज़ हो रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको हम पुट कर देंगे, इसको हम पुट कर देंगे इसके अंदर,
जैसे ही हम इसके अंदर पुट करेंगे ना, तो इसके अंदर क्या होगा, मोबाइल फेस जो सा होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, नीचे से और ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा। जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा ना, तो तब क्या होगा, तो तब ये जो से सर्कुलर पार्टिकल्स होंगे ये जल्दी से नीचे आ जाएंगे। सर्कुलर पार्टिकल जल्दी से नीचे आ गए और ट्रायंगुलर पार्टिकल्स दरमियान में रुक गए, और रेक्टेंगुलर जोन से होंगे वो ऊपर ही रुक जाएंगे, सबसे ऊपर। यानी कि मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स सेपरेट हो गए हैं। किसके अंदर, स्टेशनरी फेज के अंदर। जाहिर सी बात है, स्टेशनरी फेज ही है ना ये सारा, उसी के अंदर ही सेपरेट हो रहे हैं। इस सारे के सारे, ये सारे का सारा क्या है, स्टेशनरी फेज। फॉर एग्जांपल सिलिका जेल जो कि हम कॉमनली यूज़ होने वाला स्टेशनरी फेज है वो यूज़ किया हुआ है, और मोबाइल फेज आपको पता कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ लिया है। सिलिका जेल एज जो है स्टेशनरी फेज है, इसके अंदर ही मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट सेपरेट हो गए। इसी अमल को कहते हैं हम डेवलपमेंट टेक्निक ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। डेवलपमेंट टेक्निक इज द प्रोसेस इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स उनसे होते हैं, आर सेपरेटेड, ठीक है ना, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना। डिफरेंट तीन तरह के कंपोनेंट्स थे ना, सर्कुलर से, ट्रायंगुलर से, रेक्टेंगुलर से। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर सेपरेटेड, आर सेपरेटेड, जो कि अलग अलग हो चुके हैं इन स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज के अंदर, जो कि सिलिका जेल है उसके अंदर। इसी को कहते हैं डेवलपमेंट टेक्निक। इसकी तीन इकसाम, तीन टाइप्स हैं। पहली टाइप आती है फ्रंटल एनालिसिस, दूसरी टाइप होती है डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस, तीसरी टाइप होती है इल्यूजन एनालिसिस। इसकी पहली वाली टाइप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली वाली टाइप फ्रंटल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी को ही सबसे पहले लिखेंगे हम ऊपर, फ्रंटल एनालिसिस को ही हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना, समझ आ गई। फ्रंटल एनालिसिस को ही हम ऊपर लिखेंगे। इन फ्रंटल एनालिसिस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन मोबाइल फेज एंड फॉर्म डाइल्यूट सॉल्यूशन। फ्रंटल एनालिसिस के अंदर क्या होता है, ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब क्या है, ऊपर, सबसे ऊपर ट्रायंगुलर पार्टिकल्स भी हैं, सर्कुलर पार्टिकल्स भी रह गए हैं थोड़े, तो ठीक है ना, और यहाँ पर नीचे सर्कुलर पार्टिकल्स हैं थोड़े थोड़े से, पूरे नीचे नहीं गए सर्कुलर पार्टिकल्स, थोड़े बहुत दूसरे कंपोनेंट में भी मौजूद हैं, थोड़े बहुत पहले कंपोनेंट में मौजूद हैं। ये रेक्टेंगुलर पार्टिकल्स ऊपर ही रह गए हैं, ठीक है ना, समझ आ गई है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ये कि मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट जो उनसे हैं ये कैसे सेपरेट हुए, कि मिक्सचर के जो उनसे ये रेक्टेंगुलर पार्टिकल्स हैं, ये रेक्टेंगुलर पार्टिकल्स हैं, ये क्यों ऊपर रह चुके हैं। रेक्टेंगुलर पार्टिकल्स जो उनसे हैं मिक्सचर के रेक्टेंगुलर पार्टिकल्स की तादाद ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा नहीं थी, जो कि नीचे की तरफ मूव कर रहा था। इसलिए रेक्टेंगुलर पार्टिकल्स मोबाइल फेस के साथ नीचे नहीं गए, ये ऊपर ही रुक गए हैं। ये ऊपर ही रुक गए हैं, ये ऊपर ही रुक गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन किसके साथ ज़्यादा थी, स्टेशनरी फेस के साथ, यानी कि सिलिका जेल के साथ ज़्यादा थी, इसलिए ये ऊपर ही रुक गए हैं, नीचे नहीं गए, ठीक है ना, समझ आ गई। और थोड़े बहुत पार्टिकल्स जो उनसे हैं ट्रायंगुलर के भी आ गए हैं, थोड़े बहुत पार्टिकल सर्कुलर के भी आ गए हैं, ऊपर ही रुक गए हैं, ठीक है ना। और नीचे ये दरमियान में ट्रायंगुलर पार्टिकल्स की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि इसकी पोलैरिटी जो सी है वो नॉर्मल है,
इसकी पोलैरिटी क्या है, नॉर्मल है, ना ही ज़्यादा पोलर है ना ही ज़्यादा नॉन पोलर है, ना ही ज़्यादा नॉन पोलर है और ना ही ज़्यादा, ये क्या है, ये पोलर है। ये मिक्सचर का पोलर कंपोनेंट है इसलिए ये ऊपर रुक गया। स्टेशनरी फेज सिलिका जेल ने मिक्सचर के पोलर कंपोनेंट को ऊपर ही रोक लिया, नीचे नहीं आने दिया, क्योंकि सिलिका जेल खुद भी एक पोलर सब्सटेंस है, इसलिए ये मिक्सचर के पोलर सब्सटेंस को ही ऊपर रोक सकती है, नॉन पोलर सब्सटेंस को नीचे लाइक डिजोल्व लाएगी यार, एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में ही डिजोल्व हो सकती हैं। तो जो सी नॉन पोलर चीज़ें होंगी वो पोलर सब्सटेंसेस, जो सी नॉन पोलर सब्सटेंसेस होंगी वो नीचे खुद ब खुद ही आ जाएंगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट उसे नीचे ले आएगा, और जो सी पोलर सब्सटेंसेस होंगी वो पोलर, इस सिलिका जेल इस पोलर सब्सटेंसेस को ऊपर ही रह जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब ये ट्रायंगुलर पार्टिकल्स हैं, ये ट्रायंगुलर पार्टिकल्स हैं, इसकी पोलैरिटी क्या है, नॉर्मल है, ये क्या ना ही ज़्यादा पोलर है, इसकी पोलैरिटी क्या है, नॉर्मल है, ये ना ही ज़्यादा पोलर है और ना ही ज़्यादा नॉन पोलर है, इसलिए दरमियान में रुक गया, पोलैरिटी में दरमियाना फ़र्क है, ना ही ज़्यादा पोलर है ना ही ज़्यादा नॉन पोलर है, इसलिए इसकी अट्रैक्शन जितनी मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा थी उतनी ही स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा, यानी कि स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के साथ इक्वल अट्रैक्शन रखता है, इसलिए दरमियान में रुक गया। ठीक है ना, समझ आ गई। और इसके अंदर ट्रायंगुलर पार्टिकल्स की तादाद क्या है, ज़्यादा है, ट्रायंगुलर पार्टिकल्स की तादाद ज़्यादा है, जबकि सर्कुलर पार्टिकल्स की तादाद क्या है, कम है। और नीचे नीचे यहाँ पर सर्कुलर पार्टिकल्स की तादाद मोबाइल, ठीक है ना, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज इन दोनों के साथ इक्वल। ठीक है ना, मोबाइल फेज में CCl4 में ये ज़्यादा डिज़ोल्व हो रहा है, इसलिए ज़्यादा मिकदार में नीचे है मौजूद है। ठीक है ना, समझ आ गई। इसके अंदर कोई भी मिक्सचर का कंपोनेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ना ही ट्रायंगुलर ना ही रेक्टेंगुलर, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पार्टिकल्स ही मिक्सचर के नीचे आए हैं। ठीक है ना, क्योंकि सर्कुलर पार्टिकल्स क्या थे, नॉन पोलर थे, इसलिए नॉन पोलर कंपोनेंट्स मिक्सचर के वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ नीचे की तरफ मूव कर गए हैं, जबकि बाकी सारे के सारे जो उनसे पोलर कंपोनेंट्स थे वो पोलर सब्सटेंस के साथ ऊपर रुक गए हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको। इसी को ही हम कहते हैं फ्रंटल एनालिसिस। फ्रंटल एनालिसिस की बात की है हमने यहाँ पर, ठीक है ना, कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कि मिक्सचर की जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेस के नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा थी, चूंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट नीचे ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा था, इसलिए मिक्सचर का वो कंपोनेंट भी ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर गया। ठीक है ना, चूंकि उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा थी नॉन पोलर सॉल्वेंट से, इसलिए सिर्फ खाली वो ही गया, बाकी सारे के सारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स ऊपर ही रुक गए हैं। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ठीक है, और मिक्सचर का वो कंपोनेंट कि जिसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा थी, मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वो मोबाइल फेस के साथ ऊपर से नीचे की तरफ मूव नहीं किया, वो ऊपर ही रुक गया। इस तरह से मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट सेपरेट हो चुके हैं, और दरमियान वाला कंपोनेंट क्या जाहिर कर रहा है कि मेरी अट्रैक्शन दोनों स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के साथ इक्वल है, इसलिए मैं दरमियान में रहूँगा। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे इन फ्रंटल एनालिसिस में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स के मिक्सचर है, एक मिक्सचर है जो कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का है इन मोबाइल फेज एंड फॉर्म डाइल्यूट सॉल्यूशन। इन फ्रंटल एनालिसिस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, इनके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का जो सा मिक्सचर है वो इन मोबाइल फेज में एंड फॉर्म डाइल्यूट सॉल्यूशन। वही है यार, वही बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो हम फ्रंटल एनालिसिस में क्या करेंगे कि मिक्सचर लेंगे, मिक्सचर के अंदर हम मोबाइल फेस डालेंगे और एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेंगे, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। फिर आगे, नाउ पुट द मिक्सचर इनटू द कॉलम। अब हमने इस मिक्सचर को जिसके अंदर मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स जिसको हमने सेपरेट करना है वो है और मोबाइल फेज है,
इन दोनों चीज़ों को हमने पुट कर देना कॉलम के अंदर, वही बात लिखी। नाउ पुट द मिक्सचर इनटू द कॉलम। फिर तीसरी बात है कि इन फ्रंटल एनालिसिस वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैज़ लीस्ट अफिनिटी विद स्टेशनरी फेज, कि मिक्सचर के एक कंपोनेंट की अट्रैक्शन कम अफिनिटी है, कम अट्रैक्शन है उसकी स्टेशनरी फेज के साथ, इसलिए वो नीचे की तरफ मूव कर गया बहुत जल्दी से, यानी कि सर्कुलर पार्टिकल्स की बात कर रहा है वो। इसी को ही कहते हैं हम फ्रंटल एनालिसिस। कि इन फ्रंटल एनालिसिस क्या होता है कि मिक्सचर के एक कंपोनेंट की अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक थी स्टेशनरी फेज के साथ, स्टेशनरी फेज के अंदर रुकता ही नहीं था वो, स्टेशनरी फेज के साथ नफरत थी उसे, उसने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फेज को ही चूज़ किया, मोबाइल फेज के साथ पूरा के पूरा नीचे आ गया। ठीक है ना, समझ आ गई है, पूरा के पूरा नीचे आ गया। ठीक है, इसी को ही कहते हैं हम फ्रंटल एनालिसिस। कि इन फ्रंटल एनालिसिस वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैज़ लीस्ट अफिनिटी विद स्टेशनरी फेज एंड इट इज़ ऑब्टेन इन प्योर फॉर्म, और ये प्योर फॉर्म में हमें हासिल हो चुका है इधर। ठीक है ना, प्योर फॉर्म में हासिल हो चुका है। इसका भी मैं मतलब समझा देता हूँ। हमने एक बीकर लेना है, एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर वही सर्कुलर पार्टिकल्स, स्टॉपर खोलना है, स्टॉपर खोलने के बाद यहाँ पर मिक्सचर के सर्कुलर पार्टिकल जो से हैं वो डाल देने। सर्कुलर पार्टिकल्स ही डालने हैं। अब इन सर्कुलर पार्टिकल्स वाले बीकर को हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। इसके साथ मिक्सचर का कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि मिक्सचर के दूसरे कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेस के साथ है, थोड़ी बहुत है, तभी तो वो ऊपर रुक गया है ना। फिर उसके बाद इस बीकर को हम उठाकर इधर ले आएंगे, फिर दूसरा बीकर लेंगे, ये सारे के सारे सर्कुलर पार्टिकल्स यहाँ से चले गए हैं। तो अब हम इस बीकर के अंदर ये सर्कुलर और ट्रायंगुलर दोनों डालेंगे। इस बीकर को भी उठा लेंगे, इधर रख देंगे। थोड़े बहुत होंगे यहाँ पर सर्कुलर पार्टिकल्स, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत होंगे, ज़्यादा यहाँ पर ट्रायंगुलर पार्टिकल्स ही होंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद इस बीकर को भी उठा लेंगे। ये भी आ गए। अब हम ये ऊपर वाले मिक्सचर के कंपोनेंट जो से हैं ये भी डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गए ए बीकर, बी बीकर और ये सी बीकर। यहाँ पर ट्रायंगुलर पार्टिकल्स भी हैं, सर्कुलर पार्टिकल्स भी हैं और ये भी हैं। यहाँ पर ये दोनों पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर सिर्फ सिर्फ सर्कुलर पार्टिकल्स हैं। सर्कुलर पार्टिकल्स प्योर फॉर्म में हमें नीचे मिल गए हैं, प्योर फॉर्म में हमें नीचे मिल गए हैं। हम इसी को ही कहते हैं फ्रंटल एनालिसिस। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सब्सटेंसेस, चूँकि इसकी अट्रैक्शन CCl4 के साथ ज़्यादा थी सर्कुलर पार्टिकल्स की, इसलिए नॉन पोलर पार्टिकल्स थे,
इसकी अट्रैक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा थी, इसलिए ये सारे के सारे नीचे आ गए। और प्योर फॉर्म में हमें नॉन पोलर सब्सटेंसेस मिल गए यहाँ पर, मिक्सचर के अंदर जो उनसे नॉन पोलर सब्सटेंसेस एग्जिस्ट कर रही थी प्योर फॉर्म में हमें यहाँ पर मिल गई हैं नीचे। लेकिन यहाँ पर जो उनसे बाकी दो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के वो हमें इम्प्योर फॉर्म में मिले हैं। इसमें ट्रायंगुलर पार्टिकल्स भी हैं, सर्कुलर पार्टिकल्स भी हैं। थोड़े बहुत सर्कुलर पार्टिकल्स यहाँ पर बी कंपोनेंट में भी आ गए हैं, थोड़े बहुत सर्कुलर पार्टिकल्स सी कंपोनेंट में भी आ गए हैं, थोड़े बहुत आ गए हैं, लेकिन ज़्यादा सारे नीचे जमा हो गए हैं। और ट्रायंगुलर पार्टिकल्स नीचे क्यों नहीं गए? क्योंकि इसकी अट्रैक्शन, ट्रायंगुलर पार्टिकल्स की अट्रैक्शन थोड़ी बहुत तो थी ना स्टेशनरी फेज के साथ, इसलिए ये ऊपर ही रुक गए हैं। और सर्कुलर पार्ट ये जिनसे ये रेक्टेंगुलर पार्टिकल्स थे ये सारे के सारे ऊपर क्यों रुक गए? क्योंकि इसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी स्टेशनरी फेज के साथ, क्योंकि ये पोलर था। ठीक है ना, समझ आ गई है आपको? ये पोलर था। और ट्रायंगुलर पार्टिकल्स जो उनसे थे ये क्यों ऊपर रुक गए हैं? क्योंकि इसकी भी अट्रैक्शन थोड़ी बहुत स्टेशनरी फेज के साथ थी। और सर्कुलर पार्टिकल्स थोड़े बहुत एक या फिर दो ऊपर रह गए होंगे ना, एक या फिर दो, यहाँ पर दो जो उनसे हैं सर्कुलर पार्टिकल्स रह गए हैं ऊपर, नॉन पोलर, ज़्यादा सारे नीचे नहीं आए। इसलिए हम क्या करेंगे, ये लीस्ट यूज्ड डेवलपमेंट टेक्निक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें नॉन पोलर पार्टिकल्स ही हमें प्योर फॉर्म में मिले हैं, जबकि जो उनसे पोलर पार्टिकल्स हैं जो उनसे पोलर पार्टिकल्स हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जो उनसे पोलर पार्टिकल्स हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जो उनसे पोलर पार्टिकल्स हैं उनके अंदर भी इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं। ट्रायंगुलर फॉर्म में जो उनसे मिक्सचर के पार्टिकल्स हैं उसके अंदर भी इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं सर्कुलर की। यानी कि प्योर फॉर्म में हमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे यहाँ पर, इसलिए हम इस टेक्निक का यूज़ नहीं करते ज़्यादा। ठीक है, समझ आ गई? ठीक है ना। ये ऐसे ही है कि एक बिल्ली है, उसके नाखून होते हैं, नाखून से वो दीवार को खुरच देती है, दीवार को ऐसे पकड़ लेती है। जैसे ही आप उसके दो नाखून काटते हैं तो अब उसके 3 नाखून रह जाएंगे, इससे उसकी अट्रैक्शन दीवार के साथ ज़्यादा नहीं रहेगी। तो वो पहले आराम से नीचे आ रही थी दीवार से, जैसे आपने 2 नाखून काटे उसकी रफ्तार नीचे आने की पहले से ज़्यादा होगी। जैसे आपने उसके 2 और काटे तो उसकी रफ्तार और ज़्यादा होगी, जैसे आपने उसके 2 और काटे उसकी रफ्तार कुछ ज़्यादा तेज़ होगी। ये ऐसा ही है कि सर्कुलर पार्टिकल्स क्यों नहीं ज़्यादा सारे नीचे आए हैं, उसके साथ ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर पार्टिकल्स क्यों नहीं आए? क्योंकि सर्कुलर पार्टिकल्स ही नॉन पोलर हैं। ठीक है ना, इसलिए नॉन पोलर पार्टिकल्स की अट्रैक्शन सिर्फ और नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा होगी। इसलिए इसको हम फ्रंटल एनालिसिस कहते हैं कि इसमें इन फ्रंटल एनालिसिस हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट मिलता है। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैज़ लीस्ट अफिनिटी। एक कंपोनेंट की बहुत ही कम अफिनिटी होती है स्टेशनरी फेज के साथ, इसलिए वो हमें प्योर फॉर्म में नीचे मिल जाता है। ये प्योर फॉर्म में हमें नीचे मिल गया, इस को हम कहते हैं फ्रंटल एनालिसिस। बाकी जो उनसे 2 कंपोनेंट्स थे इसमें इम्प्योरिटी की फॉर्म में सर्कुलर पार्टिकल्स भी आ रहे थे, ट्रायंगुलर पार्टिकल्स भी आ रहे थे, इसलिए बाकी 2 कंपोनेंट्स हमें इम्प्योर फॉर्म में मिले हैं। इसलिए हम इस टेक्निक को लीस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर प्योर फॉर्म में तीनों के तीनों कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे मिक्सचर के। ठीक है ना, समझ आ गई? अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।